हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत किया जाता है। वेलकम टू साहिल फार्मेसी वाला। जय हिंद दोस्तों। इससे पिछले वाले वीडियो में हम आप सभी को बता दिए थे यूनिट 2 हम जो स्टार्ट किए थे। इससे पिछले वीडियो में बताए थे आप सभी को इंटेग्रोमेट्री सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम वाला हो गया था। स्केलेटन सिस्टम के बाद हमने बता दिया था आपको स्केलेटन सिस्टम के अंदर आप पढ़े थे बोन। हमने बोन का फिगर के माध्यम से बता दिया था कि आपका बोन होता क्या है और बोन के कितने पार्ट पाए जाते हैं। बोन के अंदर हमने ये भी बताया था कि आपका जो है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ से होता है, कि हमारे शरीर में जो है ब्लड कहाँ बनता है। बोन में बनता है, लेकिन बोन में किस जगह बनता है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखें कि बोन में बनता है, लेकिन बोन की कहाँ बनता है, स्टेम सेल के आईवीसी में बनता है, रेड बोन मेरो में बनता है। ठीक है, अब हम आपसे कुछ बता दें टाइप्स ऑफ बोन। तो जो बोन पढ़ा था बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ बोन। टाइप्स ऑफ बोन होते कितने हैं। टाइप्स ऑफ बोन दिखेगा, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बोन। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बोन। बोन हमारे क्या होता है, बोन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ बोन होते हैं। इन्हें होते हैं 5 टाइप्स ऑफ बोन। आप बोन टाइप जानने पहले देख लीजिए कि बोन के जो कितने पार्ट होते हैं। बोन के होते हैं, ये आपका हमने पेट में बताया था, ये आपका सिंपल जो होता है बोन होता है। ये वो इसके हमने 3 पार्ट बताए थे आपको। पहला एपी बताया था फाइसिस, सेकंड बताए थे हमने आपको मेटाफाइसिस यहाँ का, और ये आपका जो पूरा होता है यहाँ से आपको डायाफाइसिस। यानी कि हमने इसमें बताया था आपका कि एपीफाइसिस जो होता है ऊपर वाला, ये थोड़ा स्लोप टाइप का होता है, जो कि सबसे छोटा पार्ट होता है। और मेटाफाइसिस हमने बताया यहाँ से आपका सी टाइप का पड़ेगा, ये आपका सी टाइप का होता है। यहाँ पे आपको कहते हैं मेटाफाइसिस कहता है। और थर्ड पार्ट बताया हमने आपका बोन का जो है सबसे लॉन्ग वाला पार्ट, जो कि डायाफाइसिस होता है। तो ये आपका बोन के जो है टाइप होते हैं। आप बोन के टाइप को पहले देखेंगे लॉन्ग बोन क्या होता है। तो हमारी शरीर है, तो हमारी बॉडी के अंदर जाहिर सी बात है वहाँ पे पाया जाता है कि कुछ हमारी बोन में जो कुछ छोटी हड्डियाँ पाई जाती है, कुछ बड़ी हड्डियाँ भी पाई जाती है। तो उन बड़ी हड्डियाँ, छोटी हड्डियाँ कुछ हमारी स्लोप आकार की पाई जाती हैं, कुछ हमारी बहुत छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं, कुछ हमारी बहुत बड़ी बड़ी पाई। तो हम उन हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। उन हड्डियों में सबसे पहले आता है लॉन्ग बोन, यानी कि सबसे बड़ी बोन क्या होती है। सबसे बड़ी बोन हमने आप सभी को बताया था फीमर होती है, जो कि पैर में पाई जाती है, दोनों तरफ पाई जाती है, 2 होती हैं। और शॉर्ट इसमें देखेंगे लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के शॉर्ट एपीफाइसिस एंड मेटाफाइसिस बट लॉन्ग डायाफाइसिस। लॉन्ग बोन का मतलब होता है कि लंबा हड्डी, लंबा हड्डी। इसमें देखेंगे कि कह रहा है शॉर्ट एपीफाइसिस एंड मेटाफाइसिस बट लॉन्ग डायाफाइसिस। इसका मतलब हमने कहा, देखिए इसमें फिगर देखिए, ये आपका जो एपीफाइसिस है, ये आपका जो सबसे यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या हुआ, एपीफाइसिस। एपीफाइसिस में क्या होता है कि ये जो आपका सी टाइप राउंड होता है, ये सबसे छोटा ऊपर का कार्टिलेज वाला पार्ट होता है, ये आपका एपीफाइसिस। मेटाफाइसिस ये आपका डी टाइप का होता है, ये आपका मेटाफाइसिस। और जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूरी बचती है आपकी डायाफाइसिस। यानी कि लॉन्ग बोन में हम कैसे पहचान करेंगे कि हमारा एपीफाइसिस जो है वो मेटाफाइसिस छोटा होता है, बट क्या होता है, लॉन्ग होता है डायाफाइसिस। इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग बोन कहते हैं। लॉन्ग बोन समझ में आ गया। इसमें डायाफाइसिस लंबा होता है, एपीफाइसिस और मेटाफाइसिस जो आपका छोटा होता है, इसको कहते हैं लॉन्ग बोन। इसके बाद देखेंगे शॉर्ट बोन। अब सबसे बड़ी हमने हड्डी पढ़ ली, अब देखेंगे सबसे छोटी हड्डी क्या होती है। सबसे छोटी हड्डी में होता है एपीफाइसिस एंड मेटाफाइसिस एरिया मोर देन डायाफाइसिस। इसमें कहने का मतलब कि एपीफाइसिस एंड मेटाफाइसिस एरिया जो है मोर देन डायाफाइसिस से छोटा होता है। यानी कि एपीफाइसिस ये आपका ऊपर का पार्ट, ये आपका मेटाफाइसिस और ये आपका डायाफाइसिस। इसमें भी डायाफाइसिस तो बड़ा होता है, लेकिन एपीफाइसिस और मेटाफाइसिस से कम। जैसा कि फेलेंजिस हमारी सबसे छोटी हड्डी हमने आपको बता दी कहाँ पाई जाता है। सबसे छोटी हड्डी जो हमारी होती है स्टेम होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, हमारी कान में पाई जाती है। या फिर जैसे फेलेंजिस, फेलेंजिस में देखें छोटी हड्डी की पहचान कैसे होती है। फेलेंजिस में देखें यहाँ पर 3 की जोड़ी हड्डी पाई जाती है, कि एक हड्डी को ऐसे बोल रही तब से छोटी हड्डी हो गई हमारी यहाँ की। तो हमने आपका लॉन्ग बोन बताया, तो छोटी हड्डी यहाँ पर फेलेंजिस में पाई जाती है। तो फेलेंजिस की एक हड्डी को देखा जाए तो इसकी शेप जो होता है इस तरह के होता है। तो ये हमारी क्या है, सबसे छोटी हड्डी हो गई। ऊपर का भाग जो होगा एपीफाइसिस हो गया, ये मेटाफाइसिस और ये लॉन्ग डायाफाइसिस। तो इसमें क्या होगा, लॉन्ग डायाफाइसिस। तो ऊपर के क्या होगी हमारी फेरेंजिस की छोटी हड्डी। शॉर्ट बोन का हमारे इसमें एपीफाइसिस एंड मेटाफाइसिस एरिया जो होता है मोर देन डायाफाइसिस से ज्यादा होता है इसके एरिया। देखेंगे थर्ड फ्लोट बोन, यानी कि फ्लोट बोन। फ्लोट बोन का मतलब कि जो बोन जो हमारे फ्लोट करते हैं, यानी कि थोड़ा सी साइड के होते हैं, जैसे कि फ्लोट मतलब कि थोड़ा टेढ़ा होता है, इस टाइप का होता है। यानी कि फ्लोट मतलब थोड़ा तैरने टाइप का होता है, सीधा रहती है, धान थोड़ा इस तरह बहती है, यानी कि हमारी फ्लोट बोन होती है। फ्लोट बोन देखेंगे क्या होता है, मोर स्पॉन्जी बोन एंड फ्लोट इन नेचर। यहाँ पर देखें स्पॉन्जी बोन का मतलब क्या होता है। स्पॉन्जी बोन होता क्या है, स्पॉन्जी बोन में देखेंगे स्पॉन्जी जैसे कि हमारी रिब्स होती हैं, जैसा कि अभी कुछ लोग होते हैं कि मारते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि मर्द के सीने में दर्द नहीं होता है। तो क्या होता है, हमारी एक बीमारी है यहाँ पर टूटेगा नहीं। तो क्या होता है, हमारी रिब्स में जो पसलियाँ पाई जाती हैं वो जो है हमारी स्पॉन्जी नेचर होती हैं, यानी कि लचीली होती हैं। हमारी रिब्स की हड्डियाँ जो है सबसे ज़्यादा लचीली होती हैं।
इसलिए इसका स्पॉन्जी नेचर होती है, फ्लोट होती है। यानी कि रिब्स जो हमारा देखें यहाँ पर, ये हमने रिब्स बनाया है, रिब्स की हड्डियाँ, ये हमारी रिब्स की हड्डियाँ क्या होती हैं, फ्लोट में होती हैं। फ्लोट के साथ साथ क्या होती है, स्पॉन्जी इन नेचर होती हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, हम फ्लोट बोन कहते हैं। इसको कहेंगे फ्लोट बोन कहेंगे। फ्लोट बोन में सेकंड एग्जाम्पल आता है वर्टेब्री बोन। जैसे हमें रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी भी लचीली होती है। आप नीचे झुकिएगा, रीढ़ की हड्डी फैल जाएगी, सीधा खड़े हो तब भी, क्योंकि जब आप बैठिएगा तो रीढ़ की हड्डी जो है सीधा सिकुड़ने लगती है, उसी को कहते हैं फ्लोट बोन। मतलब आप ऐसे किसी भी तरह खड़े होइए, उठिए, बैठिए, चलिए फिरिए, तो वो आपको उसी दिशा में ले जाती है, यानी कि वो भी जो है स्पॉन्जी होती है। यानी क्रेनियम बोन, क्रेनियम बोन हमारी क्या होती है, क्रेनियम बोन हमारी सर के ऊपर की बोन होती है, जो कि ये भी फ्लोट आकार की होती है। ये हमारे सर के ऊपर की बोन देखिए, सर के ऊपर के बोन देखिए कि ना तो 4 बोन का ना तो 3 बोन का, सीधा फ्लोट बना होता है किसी सबका। तो इसी को क्या कहते हैं, क्रेनियम। क्रेनियम बोन को क्या कहते हैं, फ्लोट बोन। तो आपका हो गया फर्स्ट लॉन्ग बोन, सेकंड हो गया शॉर्ट बोन, थर्ड हो गया फ्लोट बोन। अब हम देखेंगे कि सेसामॉइड बोन क्या होता है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो दोस्तों, हमने आपको 3 प्रकार का बोन बता दिया। इससे पहले जो है आपको पहला क्या होता है, लॉन्ग बोन, यानी कि सबसे बड़ी हड्डी कैसे होती है, शॉर्ट बोन। उसके बाद सबसे छोटे जो है, ये पता नहीं हमें होती है, लेकिन जो है सबसे छोटे में फंक्शन के आधार पर कैसी होती है। और उसके बाद हमने आपको फ्लोट बोन बता दिया कि फंक्शन का फ्लोट कैसे होता है। अब हम आपको बताएं इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन होता है कि इरेगुलर मतलब कि बिना नियम के, यानी कि इसका कोई नियम नहीं होता। इरेगुलर मतलब इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। इरेगुलर साइज शेप आर वेरी टू फंक्शन टू फंक्शन। जैसे कि मेरा साइज शेप मतलब उसका साइज और शेप मतलब आकार वेरी करता है, मतलब बदलता रहता है। फंक्शन मतलब वो जैसी क्रिया करेगा वैसी उसकी क्रिया में ढलता रहता है। यानी कि कोई जैसा कि इसमें एग्जांपल देखेंगे वर्टिब्रल। वर्टिब्रल क्या है, जैसे वर्टिब्रल रीढ़ के लिए देखिए, वर्टिब्रल में क्या होता है हमारा, जैसे हम उठते हैं तो हमारी हड्डी जो है सीधी हो जाती है, हम जब बैठते हैं तो हमारी हड्डी सिकुड़ जाती है। लेकिन जब हम उसी तरह जैसे कोई काम करते हैं, जब सीधे ना होकर के फ्लोट में, तो उसमें क्या होती है, हमारी हड्डी जो है सीधे फ्लोट हो जाती है। यानी कि हमारा जो फंक्शन के अनुसार ये बोन क्या होता है, हमारा इरेगुलर साइज से अपना बदलता रहता है। तो उसी को क्या कहते हैं, हम जो है इरेगुलर बोन कहते हैं। ये समझें कि ये जो हमारा फंक्शन के अंदर क्या करता है, वेरी करता रहता है। इसके बाद देखेंगे सेसामॉइड बोन, यानी कि सेसामॉइड बोन होता क्या है। सेसामॉइड में हमने बोन के पार्ट बताए थे आपको कि बोन जो है मुख्यतः 2 पार्ट इसके पार्ट होते हैं। इसमें पहला होता है स्पॉन्जी, और अंदर का जो हमारा लेयर होता है जैसे होता है कॉम्पैक्ट। स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट में अंतर क्या होता है, स्पॉन्जी का मतलब होता है लचीला, यानी कि बोन में जो है लचीला, और लचीलापन इसमें आता कहाँ से है। और कॉम्पैक्ट ये इनर पार्ट होती है अंदर से, यानी कि कठोर होता है इसका। ये जो स्ट्रांग होता है ये लचीला होता है। अब इसमें स्पॉन्जी कहते हैं। स्पॉन्जी इसलिए होता है क्योंकि ये जैसे डायरेक्ट मसल से अटैच होती है। तो मसल से जब कोई चीज़ अटैच रहती है तो उसमें मसल का कुछ ना कुछ पार्ट पाया जाता है। इसमें जो बोन के जो यहाँ पर जब कुछ मसल से अटैच रहेगी तो ये क्या होगा, कुछ पार्ट इसका ऊपर वाला क्या होगा, स्पॉन्जी हो जाता है। लेकिन जब अंदर पर कॉम्पैक्ट वाली पाई जाती है वो क्या होता है, यार कठोर होते हैं, यानी कि ये स्ट्रांग होती है कॉम्पैक्ट बोन, ये स्पॉन्जी यानी कि लचीली होती है। अब इसमें देखिए मोर कॉम्पैक्ट देन स्पॉन्जी बोन। अब स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट, सबसे कॉम्पैक्ट बोन पाई कही जाती है। सबसे कॉम्पैक्ट बोन सिर्फ हमेशा में एक ही पाई जाती है, पटेला, जो कि पूरी तरह से भरपूर होती है। ये जो है पटेला, पटेला पाया कहाँ जाता है, पटेला हमारा पाया जाता है घुटनों के बीच में। जैसे कि हाथ के घुटनों के बीच में नहीं पाया जाता, सिर्फ पटेला पाया जाता है हमारा पैरों के बीच में। यहाँ हमारे ऊपर की बोन क्या होगी, फीमर, नीचे क्या बोन क्या होगा हमारा, फिबुला टिबिया। अब यहाँ पर क्या होता है, बीच में क्या पाया जाता है हमारा, पटेला पाया जाता है। पटेला हमारे सी से डी टाइप का होता है, कटोरे की आकार का। ये आपका बीच में, जैसे कि हम जब उठते हैं बैठते हैं, लेकिन हमारा कॉम्पैक्ट बोन ये जो पटेला होता है नहीं टूटता। जैसे कि आप उठेंगे या बैठेंगे तो हमारी ये बोन जो है बनी रहती है, कभी थोड़ा स्लो हो जाएगी, कभी सीधी हो जाएगी, इसी प्रकार बनी रहती है, और ये हमारा पटेला बना रहता है। तो यानी कि कॉम्पैक्ट भी है, स्पॉन्जी है, क्योंकि हम हमेशा रनिंग करते हैं या फिर चलते हैं तो ये हमारा जो है कभी टूटता नहीं है। यहाँ से फ्लोट भले हो जाएगा, लेकिन ये कभी जो है टूटता नहीं, कॉम्पैक्ट बना रहता है। तो आपका ये सेसामॉइड बोन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और जाते जाते हम आप सभी को एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को जो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजना मत भूलिएगा। धन्यवाद।